मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हजारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीजें है उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला यूजीसी भी टोपी पहना है उसको। हिंदू मुसलमान एक कानून से चलेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। अब हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग मोरलाइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। ये देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और हम सीए को लागू कर जी निष्पक्षता से एक बात कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी निष्पक्षता से एक बात कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वाकई में बहुत सारी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जो सबका विश्वास और सबको साथ लेने की बात है, वो मैं मानता हूं। और मैं तो बहुत सारी बातों का कायल भी हूं, और हमने कई जगह इंडोर्स भी किया, चाहे वो 370 का हो मामला या दूसरी चीजों पे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके जो रीजनल नेता हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, और वो अलग तरह के डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, और उनके जो कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जी के प्रयासों में पलीता लगाने का काम, इसको रोकना चाहिए प्रथम दृष्टिया। दूसरा ये है कि वन नेशन वन कानून की बात करते वक्त कम से कम भाटिया जी को सतर्क रहना चाहिए, वरना मुसलमान ये भी कहेंगे कि जिस तरह हमारे सिख भाइयों को दाढ़ी रखने की फौज में और पुलिस में इजाजत है, हमारे मुसलमान भाइयों को भी यहाँ से दाढ़ी रखने की फौज में और पुलिस में इजाजत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं मान लूंगा कि हमारे भाटिया जी जो है बहुत सही बात कह रहे हैं और बहुत न्यायपूर्ण और जस्टिफिकेशन हो गई। बहुत डॉक्टर रिजवान एंडिंग कमेंट्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होगी जिसमें एंडिंग कमेंट्स डॉक्टर रिजवान डॉक्टर साहब। जहां तक सरदार भाइयों का, पहले तो ये बता दूं, जो भाई ने बोला कि सबके पास आ रहा हूं, नहीं होती, 2019 में नोटिफिकेशन आ गया था कि सिख महिला को अगर वो पगड़ी नहीं पहनती है तो हेलमेट पहननी होगी, क्योंकि बहुत सी सिख महिलाएं भी पगड़ी पहनती हैं। पहले तो ये बता दूं। दूसरा, सरदार भाइयों को दाढ़ी और पगड़ी का इसमारे अधिकार है, क्योंकि वो उनकी एसेंशियल प्रैक्टिस में है। मुसलमान को दाढ़ी रखना एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है। बात खत्म। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। बीते दिन असम सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने और AIUDF जैसे विपक्षी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। इसका जवाब सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में दिया। विपक्षी दलों पर गरजते हुए शर्मा ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब तक मैं जीवित हूं, असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा जीवित है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देता हूं। মুছলমান সমাজৰ বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব
দিয়া নহব এটা আপোনালোকে বুজি লওক আপোনালোকে বুজি লওক আৰু আপোনালোকক मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूँ 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा मैं इस दुकान को 2026 से पहले बंद कर दूंगा। बता दें कि इस बीच कांग्रेस और AIUDF विधायक ने असम विधानसभा में जमकर हंगामा भी किया और AIUDF ने शर्मा कैबिनेट मुस्लिम विवाह कानून को निरस्त करने पर विरोध किया कि मेरे तो धर्म में ही है, कहीं नहीं लिखा है इस्लाम धर्म में इस तरीके की कोई चीज कि 4 शादियां कर लीजिए आप, 15 साल की लड़की से करने को तैयार बैठे हैं आप। तो आप ये जो झूठा बरसों बरस से फैलाकर और मुसलमान पुरुषों को आपने उकसाकर ये छोटी बच्चियां पकड़िए, 4 शादियां करिए, 10 बच्चे जरूर पैदा करने, ये आपने भ्रमजाल फैला रखा है इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म में कुछ नहीं लिखा है। मैं तो बोल रही हूँ आपको स्वागत करना चाहिए। नहीं, मुझे आपकी नहीं सुननी, मैं आपका लेक्चर सुनने आई नहीं हूँ। आप ये बताइए, मैं आपका लेक्चर सुनने नहीं आई, मैं अपनी बहन बेटियों की आवाज उठाने आई, मैं अपनी मुस्लिम बहनों की बात करने आई हूँ। आप बात कर रहे हैं, अभी आप ही के परिवार का गिना दूं मैं कि 10 बच्चे हैं कि नहीं? बताइए, आप बताइए, आप ही के परिवार में गिना दे। बिल्कुल। तो बच्चों से क्या मतलब है किसी का? व्यक्तिगत बात ये है कि आप मुझे ये बताइए कि 10 बच्चे 4 शादियां ये किसने कॉन्सेप्ट अरे भैया, हम तो 4 शादी भी करेंगे और 40 बच्चे भी करेंगे। किसी को क्या ऐतराज है भाई? कैसे करोगे? किसी की कैसे करोगे? देश से बड़े हो क्या? संविधान से बड़े हो क्या? राजी क्या देश के करेगा कानून को शादी? नहीं मानोगे? अरे जब मियां बीवी राजी है वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ये कोई चर्चा हो ही नहीं सकती आखिर भाई। ये सब नहीं चलेगा। अब ये सब नहीं चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल कोड आना चाहिए। आज का ये जो कदम उठाया गया है ये तो बाल विवाह के खिलाफ है, ये तो बहु विवाह के खिलाफ है, ये उन कुरीतियों के खिलाफ है जिससे कि महिलाएं प्रताड़ित होती है। असम में विशाल जी डेटा देखिए, पिछले वर्ष एक क्रैकडाउन किया गया चाइल्ड मैरिजेस पर और पूरे जो असम में है, अगर आप देखें NFHS 5 के तहत तो असम में बहुत बाल विवाह होते हैं, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। हिंदू मुस्लिम जो भी करा रहा है उन पर क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद वार्निंग और अवेयरनेस की गई। उसके बाद भी अगर कोई एक कानूनी लूप होल का इस्तेमाल करते हुए उसको करता रहे तो जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ कानून 2006 और पॉक्सो एक्ट 2012 का कानून, यूपीए के कानून, क्या उनको लागू नहीं करना चाहिए? तो उसकी दिशा में अगर कदम उठाया गया तो इसको एक समुदाय के खिलाफ देखना और कह देना कि इसमें भ्रांतियां फैलाना। मुझे बताइए, अभी पक्ष के लोग बैठे हैं, मुझे लगता है उनका नाम क्या है, PMLB के जो राशिद शरीफ साहब। मैं राशिद साहब से पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे उनके साथ विंडो पे लीजिए। राशिद साहब, एक 50 वर्ष का आदमी एक 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है? आपके हिसाब से अगर ऐसा हो, ऐसी स्थिति हो तो क्या इसको आप सही मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, तो इसमें जुर्म सजा होनी चाहिए। अगर मान लो कि कोई पांडे नाम का व्यक्ति करता है तो पांडे नाम के व्यक्ति को जेल की सजा होगी। तो अगर पांडे के लिए कानून है ऐसा कि 50 वर्ष का आदमी 6 साल की बच्ची से नहीं कर सकता है, तो भाई पूनावाला के लिए भी होना चाहिए। पांडे और पूनावाला के लिए समान होना चाहिए ना। तो इसमें मुझे बताइए राशिद साहब, क्या आप बच्चियों के अधिकार के खिलाफ है? क्या छोटी छोटी बच्चियों को प्रेग्नेंट कर देना चाहिए, उनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उनके शरीर पर जख्म होना चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या हम 7वीं शताब्दी में हैं? आज के दौर में 2024 के दौर में 6 साल की बच्ची का विवाह किसके घर में हो रहा है? एक ना एक घर बता दीजिए आप, एक घर बता दीजिए जो 6 साल की बच्ची 50 साल का बच्चा, एक घर बता। जब हो रहा नहीं तो अपन उस बात पे डिस्कस करना क्यों? हो रहा नहीं वो कानून लाना क्यों? हो रहा नहीं ऐसे ये प्रोपेगेंडा टीवी पे गलत करना क्यों? मुसलमानों को टारगेट कर। बिल्कुल आपने कहा हो रहा नहीं, तो अगर हो रहा नहीं तो कानून से डरते का है? और मैं आपको बता दूं, 4000 FIR पिछले साल हुई है अंडर एज मैरिज की असम में। उन 4000 FIR में 8000 लोग लगभग जो है गिरफ्तार हुए, उसमें पर एक समुदाय विशेष ज्यादा था, उसमें ज्यादा हो रहा है। तो पता किया गया तो कानून का एक छोटे से पीछे का दरवाजा लेकर उसको मिसयूज किया गया। फिर अवेयरनेस क्रिएट की गई कि मत करिए ऐसी शादियां, बच्चियों की शादियां मत करवाइए। हम आपसे अपील करते हैं, जब नहीं सुनने थे लोग तब ये कानून को लाना पड़ा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो कह रहे हो रहा नहीं, तो नहीं हो रहा तो होने दो।